गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। मेरा नाम है अदिति गुप्ता और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट IBPS पीओ इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू 16 फरवरी को कोलकाता में था, जो कि था 8:30 AM में, और ये था PNB के जोनल ऑफिस में। तो इस वीडियो को अगर मैं बताऊँ ब्रीफली, तो इसमें मैं 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी। एक तो पूरा प्रोसीड्योर क्या होता है IBPS पीओ के इंटरव्यू के दौरान, सेकेंड थिंग द ड्रेस कोड, एंड थर्ड थिंग कि मेरा इंटरव्यू में मुझे क्या क्वेश्चंस पूछे गए और मेरा इंटरव्यू ओवरऑल कैसा रहा। आई टॉक अबाउट दैट एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट थिंग इज़ द प्रोसेस। तो आपको सबसे पहले तो जो आपका अलॉटेड टाइम है और जो सिटी में जहाँ पे भी आपका सेंटर है, आपको वहाँ पे टाइम पे पहुँचना होता है। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका जो बैंक है वो आपको अंदर बुलाता है। वहाँ पे फिर आपको सबसे पहले एक हॉल में गैदर करते हैं। वहाँ पे PNB के कुछ ऑफिसर्स होते हैं, मतलब हमारे टाइम में PNB था सेंटर, तो हमारे PNB के ऑफिसर्स थे। आपका जो भी अलॉटेड बैंक है उनके ऑफिसर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट IBPS के कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे। सबसे पहले आपका फिंगर डबल वेरिफिकेशन, लाइक आई, जो जनरली मेंस के एग्ज़ाम में होता है, लाइक लेफ़्ट आई वेरिफिकेशन, राइट थंब वेरिफिकेशन, ये सब होगा। उसके बाद आपको वो एक शीट प्रोवाइड करते हैं। वो हमें PNB के, मतलब जो बैंक है उसके जो जो वहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं, उनको देना होता है। फिर वो एक एक करके आपको बुलाते हैं। आपको सारे जो ओरिजिनल प्लस जो आपकी ज़ेरॉक्स कॉपी है, जो भी एडमिट कार्ड में मेंशन है लेके जाने के लिए, वो ले जाने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन है कि हम अपने एक्स्ट्रा मेरिट सर्टिफिकेट्स लेके जा सकते हैं कि नहीं, तो आप डेफिनेटली लेके जा सकते हैं। जैसे मेरे खुद के पास मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, मेरे बहुत सारे वर्कशॉप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे जो मैं लेके गई थी, मैं उनके ज़ेरॉक्स लेके गई थी। और आपके पास ज़ेरॉक्स नहीं भी हो तो वहाँ पे उनके पास जनरली ज़ेरॉक्स वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप वो सब लेके जा सकते हैं और आप वहाँ पे डेफिनेटली सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि आप जो भी सबमिट करते हैं ना, वो एक पूरा बंडल बन के ऊपर पैनलिस्ट के पास जाता है, जो आपके इंटरव्यू के दौरान वो देखते हैं कि आपके उस बंडल में, इट्स जस्ट लाइक अ CV, एक पोर्टफोलियो बन जाता है वो, जो वो पैनलिस्ट देखते हैं और आपका इंटरव्यू लेते हैं। ओके। सेकेंड थिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होने के बाद आपको एक एक 7-8 के ग्रुप्स में वो लेके जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे पैनलिस्ट होते हैं। फिर वहाँ पे एक एक करके पैनल आपको बुलाता है कि ओके, दिस एंड दिस पर्सन प्लीज़ कम इन, या द नेक्स्ट पर्सन प्लीज़ कम इन। ऐसे ही हमें भी लेके जाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और फिर वो होने के बाद आप वहाँ से निकल सकते हैं। बस इतना ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे मेरा 8:30 हमें बुलाया गया था। अब बाई 10 o'clock मेरा इंटरव्यू ओवर था एंड आई कुड गो बैक। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड में दो, लाइक लड़कों के लिए ड्रेस कोड ये है कि फॉर्मल्स पहनना है। अब ब्लेज़र इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, यू कैन वेयर अ ब्लेज़र और यू कैन जस्ट वेयर अ फॉर्मल शर्ट एंड अ टाई। टाई इज़ ऑल्सो नॉट ऑब्लिगेटरी, बट अगर आप टाई पहनते हैं, जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे सबको, तो इट लुक्स अ लिटिल more formal, but it's not an obligation. And most of them were wearing blazers, black blazers, and formal shoes. वॉच, इफ़ आपके पास वॉच है तो आप वॉच ज़रूर पहने, बिकॉज इट गिव्स अ, इट उससे आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी लगती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी आप एक फॉर्मल अटायर पहनेंगे तो भी चलेगा। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और कि आपने वॉच पहनी है नहीं पहनी है, उस बेसिस पे आपके मार्क्स नहीं कट होते। बस वो एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। सेकेंड थिंग, अब बात करें गर्ल्स क्या पहन सकती है, तो इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम इंडियंस पहने या फॉर्मल्स पहने। तो द थिंग इज़, आई वॉज वेयरिंग फॉर्मल्स, कोट्स एंड फॉर्मल पैंट्स, ब्लेजर्स पहने थे मैंने, बिकॉज आई वॉज मोर कम्फर्टेबल वेयरिंग दैट। एंड मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप वो टाइप के फॉर्मल्स पहनो। अब ये नहीं कि आप सैंडल्स और टी-शर्ट्स और जीन्स में चले गए, नहीं, वो नहीं अलाउड है। बट हाँ, आप जिस भी तरह के फॉर्मल्स में कंफर्टेबल हो, आप वो पहन के जाओ, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने जो पहना है उसमें आप इतने कंफर्टेबल हो कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर पाओ। तो उस तरह से मैंने ब्लेजर्स पहने थे, एक ब्लैक ब्लेज़र, एक ब्लैक फॉर्मल पैंट और एक वाइट शर्ट, जिसकी मैं पिक्चर लास्ट में लगा दूँगी। और उसके अलावा मेरे अलावा 2-3 लड़कियों ने वेस्टर्न फॉर्मल्स पहने थे। उसके अलावा सब ने कुर्तीज़ पहनी थी जनरली, बट यू कैन ऑल्सो वेयर साड़ीज़। द कलर, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कलर थोड़ा लाइट रखेंगे तो बेटर रहेगा फॉर इंडियन फॉर्मल्स, लाइक पीच या फिर लाइट ब्लू, या फिर वेरी सूदिंग कलर्स, ज़्यादा शाइनिंग करने वाले कलर्स, या बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स अगर आप इंडियंस में पहनेंगे तो वो ज़्यादा फॉर्मल इंप्रेशन नहीं देता है। अगर हम वहीं बात करें ब्लेजर्स की, तो इट इज़ सेम लाइक बॉयज़, यू हैव टू वेयर फॉर्मल शूज़, फॉर्मल अटायर लाइक अ ब्लेज़र, या ब्लेज़र इज़ नॉट कंपल्सरी बट फॉर्मल पैंट्स एंड शर्ट। ठीक है, उसके अलावा ये है कि
आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सैंडल्स या फिर हील्स पहनते हैं, स्लीपर्स तो आप नहीं पहन सकते। आप फॉर्मल शूज़ या फिर जो भी फॉर्मल वेयर पहनते हैं अपने मतलब पैर में, उसमें हील्स एकदम 1/2 इंच जितनी हो, और नहीं हो तो बेटर रहेगा। अगर है भी तो उसमें आवाज़ ना करे वो हील्स, एकदम मतलब आवाज़ नहीं हो। ब्लॉक हील्स पहन सकते हैं आप जैसे कि, ठीक है। तो मतलब वैसे ये आपका एक अटायर है जो आप पहन सकते हैं। इसमें कोई मार्क्स डिडक्ट या फिर मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे कि नहीं आपने साड़ी पहनी है तो आपके मार्क्स बेटर हो जाएंगे। आई डोंट थिंक दैट हैपन्स। ओके। अब हम आते हैं द मेन पार्ट वेर वाई यू ऑल आर सीइंग दिस वीडियो, कि मेरा इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा गया। तो द थिंग इज़, पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ। तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मेरी जो एक्सपीरियंस है वो भी कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में है। तो जब मुझे बुलाया गया, तो फर्स्ट तो ये है कि आपको जब बुलाया जाएगा आप अंदर एंटर नहीं करेंगे। सबसे पहले आप हल्का सा गेट खोलेंगे, आप पूछेंगे जैसे जो भी आपके सामने है। जैसे मुझे एक सर दिखाई दे रहे थे तो मैंने पूछा कि मे आई कम इन सर। फिर वो आपको परमिशन देते हैं, आप थैंक यू बोलते हैं, फिर आप अंदर एंटर करते हैं। फिर वहाँ पे 5 से 6 पैनलिस्ट होते हैं, उसमें 1 या 2 फीमेल और मेल्स होते हैं। मतलब देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट 1 फीमेल। तो आप ऐसे ग्रीट करेंगे कि गुड मॉर्निंग मैम, क्योंकि आप फीमेल को पहले ग्रीट करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे, उसके बाद गुड मॉर्निंग सर, और सबको आप ग्रीट करेंगे। उसके बाद आप बैठेंगे नहीं, पहले वहाँ पे एक चेयर होगी, बट जब तक आपको कोई नहीं बोलता कि प्लीज़ सिट, आप नहीं बैठेंगे। फिर आपको जब कोई बोलेगा कि ओके प्लीज़ हैव योर सीट, तो आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे और फिर आप बैठेंगे। और बैठना भी ऐसे नहीं कि आप ऐसे बैठ गए, कैसे भी बैठ गए, नहीं। यू हैव टू सिट इन अ वेरी फॉर्मल एंड अ वेरी प्रॉपर पोस्चर। ऐसे नहीं कि आप कैसे भी बैठ जाएंगे, आपके पैर ऐसे सेपरेटेड हैं, आपको पैर थोड़े क्लोज रखने हैं, आपको हाथ अपने लैप पे रखना है। यू हैव टू टेक केयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद ये है कि फिर स्टार्ट होता है इंटरव्यू। तब मैं बात करूँ मेरे पर्सनल इंटरव्यू की, तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, मैंने आंसर किया। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो मैंने बताया कि हाँ मैंने 2018 में ग्रेजुएशन की थी। मैंने ये सब हिंदी और इंग्लिश में, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसमें जैसे मैं कॉन्वर्जेसन कर रही हूँ, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी, वैसे ही बोला था। और ये जो मिथ है ना कि आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप बेटर साउंड करेंगे या आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आई टेल यू एन इंसिडेंट, हम वहाँ बैठे थे बाहर जब 7-8 लोग बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टर। तो एक पैनलिस्ट बाहर आए, उन्होंने हमें बोला कि आप इतने डरे हुए क्यों, इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्जेसन, आई हैव टेस्टेड योर नॉलेज, वी हैव टेस्टेड योर नॉलेज इन मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जाम। ये सिर्फ एक कॉन्वर्जेसन है जिसमें हम चेक करेंगे कि आपका बोलने का तरीका, आप एज अ पर्सन कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे बेसिकली। तो आप लोग डरिए मत। तो जब वो इंटरव्यू वाला जो पैनलिस्ट हैं वो खुद बोल रहे हैं कि आप क्या नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, तो आप हिंदी में बात करें इंग्लिश में बात करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद भी हिंदी में आराम से बात करने लगते हैं। तो मैंने बताया, तो हम क्वेश्चन पे आए, तो मैंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया उनको। तो मैंने बताया मैं कॉमर्स से हूँ, ये मैंने फ़िनांस में ऑनर्स किया है, ये सब बताया मैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ओके सो सिंस यू आर इन कॉमर्स, तो आपको पता है ना आपके पास एक एडवांटेज है। तो सबसे पहली बात, आप ये नहीं बोलने लगेंगे कि येस सर आई हैव एन एडवांटेज आई बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉमर्स, ये सब। आप एक शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर देंगे हमेशा कि येस सर डेफ़िनेटली, जैसे मैंने कहा था येस सर डेफ़िनेटली। आप उसको एक्सप्लेन नहीं करने लगेंगे। जब तक आपसे नहीं पूछा जाता आप ज़बरदस्ती के आंसर नहीं देंगे, जितना पूछा गया उतना आंसर देना। ओके। उसके बाद है कि क्योंकि उसके 2 रीज़न्स हैं, एक तो वो बहुत इनफॉर्मल साउंड करता है, सेकंड थिंग कि अगर आप उनको ज़्यादा आंसर्स देंगे तो उन्हें आपको काउंटर क्वेश्चन करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप फँस सकते हैं उसमें। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो अब हम फिर से आते हैं इस पॉइंट पे। तो मैंने बताया ऐसा-ऐसा है कि येस डेफ़िनेटली। तो उन्होंने पूछा अच्छा क्या एडवांटेज है? तब मैंने बताया कि बिकॉज़ मैं फ़िनांस में मैंने ऑनर्स किया है और बैंक एक खुद फ़िनेंशियल यूनिट है, तो मुझे उस तरह से फ़ायदा है उसमें। ये हो गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? मैंने हिंदी में उन्हें एग्ज़ाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैंने हिंदी में किया। आई डिडन्ट ट्राई टू गिव एन वेरी रटी हुई डेफिनेशन इन इंग्लिश कि हाँ ये होता है। मैंने हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक एंट्री पूछी कि अगर हम डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे किसी मशीन को प्रॉफिट में रीसेल करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है? तो मुझे इसका आंसर एक्चुअली उस टाइम मैं घबरा गई और मुझे ये आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब तुक्के मारने लगूँगी सर ऐसी एंट्री होती है, ऐसी नहीं। मैंने सीधा बोला सर आई एम वेरी सॉरी बट आई कैन नॉट रिकॉल द एंट्री राइट नाउ। ऐसे करके मैंने उन्हें आंसर किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे खुद एंट्री बता दी कि ऐसे-ऐसे एंट्री होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप डिफ़रेंस बता सकते हो? आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक पता है?
मैंने बोला येस सर। तो उन्होंने बोला ओके आप मुझे डिफरेंस बताओ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक और कमर्शियल बैंक में। मैंने बता दिया, मैंने 2-3 पॉइंट्स बोले, मैंने उन्हें डिफरेंस बता दिया। ये मैंने आंसर इंग्लिश में किया था बट आई एक्सप्लेन दैम, मैंने कोई रटी हुई डेफिनेशन किसी भी आंसर में नहीं बोली है। उसके बाद मुझसे पूछा गया अच्छा बताइए स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट होती है वो क्या होती है, तो मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा आपको पता है पेमेंट बैंक क्या होता है और वो कैसे डिफरेंट है स्मॉल फाइनेंस बैंक और कमर्शियल बैंक से, उसका मैंने आंसर कर दिया। फिर एक क्वेश्चन जहाँ थोड़ी सी मुझसे गलती हुई वो ये था कि अच्छा आपको पता है कि पेमेंट बैंक का जो डिपॉजिट लिमिट है वो क्या है, तो मैंने रिवाइज लिमिट की जगह 1 लाख बोल दिया। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विथ माई आंसर, मैंने 1 लाख बोला। फिर जब उन्होंने बोला कि नो दैट इट वॉज द प्रीवियस लिमिट, द रिवाइज लिमिट इज़ 2 लाख, तो मैंने अंदर से में मुझे बहुत लगा कि ओके मैंने शायद कुछ गलत कर दिया। बट आई डेंट शो, यू कैन नॉट शो, यू कैन बी, यू हैव टू टेल आई एम वेरी सॉरी सर, आई 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 मस्ट नॉट बी अपडेटेड विद इट बट आई डेफिनेटली रीड अबाउट इट। आपको ऐसे करके उससे बहुत अच्छे से हैंडल करना है, आप फंबल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि हाँ कि जो पेमेंट, अच्छा मुझे ये बताओ कि डिपॉजिट तो हो गया बट पेमेंट बैंक की लोन की लिमिट क्या है। इसका मुझे आंसर पता था कि पेमेंट बैंक लेंड नहीं कर सकते, तो मैंने बता दिया कि दे कैन नॉट लेंड। उसके बाद उन्होंने बाकायदा मुझे वेरी गुड कहा है। तो मैंने अगर डिपॉजिट गलत भी बोला तो ये नहीं मतलब था कि वो मुझसे मतलब अब मेरा इंटरव्यू ख़राब हो चुका है, अब वो मुझे सेलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ वेल, जो मैंने किया। तो मेरा आंसर अगर गलत भी था, ऐसा नहीं है कि आप गलत आंसर दे के आ जाओगे तो सही है, उसके शायद मार्क्स डिडक्ट होंगे। बट उस टाइम अगर मैं फंबल कर जाती, मैं नर्वस हो जाती ना, तो मैं और पार्ट ऑफ इंटरव्यू भी ख़राब कर सकती थी। तो आपको हमेशा अपना एक वो बनाए रखना है दिमाग में पीस कि ठीक है जो होना था वो हो गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मेरे पास ये 5 to 7 मिनट्स है, इसमें मुझे बिना नर्वस हुए कॉन्फिडेंटली आंसर्स देने। तो ये मेरा 7 to 10 क्वेश्चंस का 7 मिनट्स का इंटरव्यू था। उसके बाद मैंने थैंक यू सर, उन्होंने बोला ओके अदिति नाउ यू मे लीव। मैंने उठी, मैंने थैंक यू सर बोला, थैंक यू मैम बोला, फिर मैं रूम से आ गई। एंड दैट वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू। एंड आई होप यू दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू प्रिपेयर फॉर योर फर्दर इंटरव्यूज़ लाइक SBI PO एंड ऑल। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यूज़, तो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.